गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। पहिला पण स्वाध्याय घेऊया आपण. Dangers of the Dawn, Teaching from the Pleiadians, बार्बरा मार्सनिक. कौन वाचणार आहे का? कौन कौन पढ़ना चाहता है क्या? पेज नंबर 65 आ गए हैं. रितु जी, प्रमिला जी. मेरे पास नहीं है अभी प्रिंट आउट में। ओके. ओके, वो सॉफ्ट कॉपी का है ना, पेज नंबर नहीं, वो सॉफ्ट कॉपी पढ़ना भी मुश्किल है इस बुक का. ऐसा हाँ। है. सुप्रिया जी, आत्मोन्नत, कैसी है तबीयत आपकी? सर मेरा क्या है ना, मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। हाँ. तो अपना जैसे क्लास 5 बजे होता है ना, तो 1 घंटा मैं ऐसे बैठे रहती हूँ कि क्लास 5 बजे का तो ज्वाइन करूंगी बोल के। फिर मैं अरे, इसीलिए आज 4 बजे, ध्यान फिर करने के आज लिए. की फिर मैं आज हम्म. 4 बजे से फिर ध्यान में बैठ गई दूसरा म्यूजिक ऑन करके। हाँ, वैसा ही करने का. मैं आज मॉर्निंग ना 3:35 को उठा था. तो मैंने अच्छा। पहला ध्यान किया. उसके बाद मैंने ये किया क्या, योग निद्रा किया 40 मिनट का. और उसी अच्छा। टाइम 4:35 हुआ ना. तब हम्म। हमारा टाइम हो गया, तो मैं इस सेशन के लिए रेडी हो गया फिर. तो जब भी अच्छा। उठे ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ध्यान करने का, मोबाइल लेने का, म्यूजिक लगाने का, बस खाली म्यूजिक डाउनलोड किया होना चाहिए. ऑनलाइन गया हाँ नहीं। फिर, ऑनलाइन करना नहीं. ऑनलाइन गया तो डाइवर्ट होता है माइंड, व्हाट्सअप होता है, ये देखो वो देखो, ऐसा होता है. नहीं नहीं, मेरा तो मैं डाउनलोड किया हुआ है पत्री सर का जो म्यूजिक व्यूजिक है ना, 2 घंटा हाँ. का, 3 घंटा का, आधा घंटा का, वैसे लगा लेती हूँ। यस. यस, वैसा ही लगा. तो मैं आज वही देखी कि 5 बजे तक मैं ऐसे फ्री बैठी रहती हूँ। तो फिर मैं आज इसलिए फिर बीच में आपका ज्वाइन ही नहीं कर पाई। नहीं नहीं, करने का आप अपना भी कीजिए. और हम्म। अलग अलग आता है. हम्म। तो अभी अभी मैंने यह मंत्र बोलते बोलते ये कृष्ण जी और रुक्मिणी जी दिख रहे थे झूले पे. अच्छा। ऐसा होता है. तो हाँ। हमारे ये ग्रुप में एनर्जी रहता है. इसलिए मैं बोलता हूँ हाँ, आप इसीलिए। बात कीजिए. हाँ. तो अच्छा। ग्रुप में एनर्जी है. मेडिटेशन के लिए हम डालते हैं एनर्जी, किसी का हम्म। नहीं, लेकिन सही रास्ते पे लेके आते हैं, लेकिन चलना सबको है, ये है. तो उसमें जैसे नहीं, हम. 4 बजे अगर आप म्यूजिक देखे खाली छोड़ दें, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? वो उसी म्यूजिक में मैं बैठी रह जाऊं, फिर जो जिसको 5 बजे ज्वाइन होना है होते रहेगा। चलेगा, वैसा कर सकता हूँ. चलो चलो, कल से करेंगे हम आपके लिए. चलो, 4 बजे म्यूजिक ऑन. हाँ, म्यूजिक ऑन कर देने से फिर क्या है ना, चार चार 4:15 में भी आप म्यूजिक ऑन कर देंगे तो मैं उसी में फिर कंटिन्यू मेरा रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना सबका। सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, वो भी बात है। ठीक हाँ है तो सबको। फिर हाँ। यस. हम 5 बजे अभी चालू कर रहे हैं, लेकिन मन में ये आ पाँच रहा है बजे कि हाँ, हम्म. हम पाँच लोग बजे को जब करते हैं आप। हम लोग पहले उठ गए तो हम लोग ने म्यूजिक अपना चालू करने का, पत्री सर का, और बैठने का ध्यान में। हाँ, वही बाद में करना पड़ेगा। वो भी ध्यान कंटिन्यू करने का। हाँ हाँ। ओके. ओके. ओके, हम ठीक है। ज्यादा. यस. वैसा कर सकते हैं, 5 बजे चालू करेंगे धीरे धीरे. मन में आ रहा है 1 वीक से, 15 मिनट पहले हाँ, चालू करें, आधा घंटा पहले चालू करें, तो ध्यान भी बढ़िया होगा बाद में और आदत हो जाएगी, सही टाइम पे आएंगे सब लोग। हाँ, धीरे धीरे करेंगे. अभी सुबह वाले कम है, सुबह वाले कम रहते हैं, रात को भी अभी एग्जाम वगैरह बच्चों को चल रहा है, तो नहीं होता है. यस. पुष्पलता जी का थोड़ा नेटवर्क का इशू है. हमारे इधर कुछ इशू नहीं है मैम, थोड़ा बाद में आ सकता है. नेटवर्क के लिए थोड़ा संकल्प डालना है, हम भी संकल्प डालते हैं, तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ. इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है, नेटवर्क भी नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है हर दिन. दोपहर को वो सब कुछ होके जाता है, रात के और सुबह के टाइमिंग सब कुछ ऑन रहता है. तो मैं हमेशा उनको धन्यवाद देता हूँ. यस सर. यस. रितु जी, कुछ बोलना चाहोगे आप? आपने रिकॉर्डिंग किया है, अच्छा काम किया है, आप बात करना है आपको. यस.
हाँ अभी आए, नमस्कार नमस्कार। आत्मवंदन सर। नमस्कार। आत्मबंधन। यस। तो वही होता है ना कि जब हमारा इंटेंशन प्योर होता है तब वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब पहले मुझे था कि हाँ मुझे करना ही है, तो मुझे डेली लैपटॉप मिल जाता था हस्बैंड का। अब 2 दिन से लैपटॉप नहीं मिल रहा, मैं फोन से कर रही हूँ। तो फोन से पता है कि हाँ नहीं हो पाता वो चीजें उस तरीके से। तो नेटवर्क का भी इशू रहता है। लेकिन उस टाइम में मुझे था कि मुझे करना है, तो उस टाइम पे मुझे लैपटॉप मिल जाता था कि हाँ मुझे उसमें लॉग इन करके, मतलब 10-15 मिनट पहले मुझे वो, मैं उनको बोल देती थी मुझे अब आप लैपटॉप को इस टाइप पे दे देना, तो अपना काम पहले वाइंड अप करो। तो वो वाली चीज हो जाती थी। अब मैं उनको इतना नहीं, मैं कि बोलती हूँ कि हाँ स्पेशली मुझे चाहिए उस टाइम पे, तो इसलिए। नो प्रॉब्लम मैडम, गुड, वेरी गुड। आपके पास बुक है, आपको रोज थोड़ा बोलना है। इस मीटिंग में ना सुबह शाम थोड़ा बोलना है, 2 मिनट बोल दीजिए, लेकिन बोलना है आपको, आपके लिए कंपलसरी है। मॉर्निंग के हाँ जी, मॉर्निंग में थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुझे ये होता है कि औरों का साइलेंट में ब्रेक ना करूं। सब इतने शांति से सो रहे होते हैं तो मेरी आवाज, रात क्योंकि को जब हम करो, रात को। साइलेंस में, ओके। हाँ तो डे वो टाइम में नहीं गूंजती कर तो लो। मैं कर लिया करूंगी। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। रात को मैं स्टडी किया। हम्म। हाँ, बुक है आपके पास? तो अभी सर आपने पेज नंबर, हाँ हाँ, जी। पेज नंबर 65 है। उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, आप कैसे जानेंगे कि जब स्वयं के, इससे स्टार्ट करना है। तो रात को आप है ना एक तो पेज पढ़ना है आप, रितु जी, सुबह नहीं हुआ तो। ठीक है सर। और श्वेता जी अभी ठीक है, आप खांसी कैसे वगैरह का जानेंगे? एकदम हो गया, सब कुछ हो गया है, श्वेता जी भी रेडी हो गए अभी, है ना? यस। आप सर रितु जी तो पढ़िए। दुबई अभी बस कफ प्रॉब्लम थोड़ा सा रहा। हाँ जी। आप कैसे जानेंगे, यहीं से पढ़ना है सर? हाँ सही 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 पकड़ा आपने। थर्ड। हाँ जी। हाँ जी, आप कैसे जानेंगे कि जब स्वयं के ये अन्य पहलू स्वयं को प्रकट करना शुरू करते हैं? यह बहुत सूक्ष्म हो सकता है, या यह दो चार के साथ सिर पर हिट करने जैसा हो सकता है। यह केवल स्वयं पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एक दिन आप बैठे हों और अचानक आपको लगे कि आपकी आंखें झपकने पर आप दूसरे कमरे में बैठे हैं। वह दो चार के साथ सिर पर चोट कर रहा है। अ, अधिक सूक्ष्मता से आप खिड़की के प्रदर्शन को देखते हुए सड़क पर चल रहे होंगे, जब अचानक एक पुतला या चित्र या शब्द आपके अंदर कुछ ट्रिगर करता है। एक पल के लिए आप दूर चले जाते हैं और अपनी एक एक साथ पहचान की एक स्पष्ट छवि प्राप्त करते हैं। आपके रूप में एक ही समय में मौजूद हैं। हम्म तो ये सर जो मुझे थोड़ा सा रिलेट हो रहा है वो वननेस वाला, जैसे हम बोलते हैं ना हम्म। कि वो वाली चीज ज्यादा क्लैरिटी से तो नहीं मुझे समझ में आ रहा, क्योंकि पीछे वाला मैंने नहीं पढ़ा हुआ। तो वो ही लग रहा है कि अचानक से जब हमें कई बार विजन इस टाइप से आते हैं कि हम किसी और रूम में या किसी और अवस्था में बैठे हुए, तो वो वाला वो वननेस वाला फीलिंग मुझे लग रहा है कि वननेस को यहाँ पे दर्शा रहे हैं वो चीज। हम्म। बाकी सर आप बता सकते हैं, क्योंकि आप पीछे वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड होगा ये कंटेंट। नहीं, वो ऐसा ही है, एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन हमेशा होता है ऐसा नहीं है। हाँ, ये वननेस नहीं हाँ है, जी। थोड़ा अलग है। ठीक है यस सर। मैम, पढ़िए मैम, आप पूरा ये 2 पैराग्राफ आप पढ़िए मैम। आप अप, ठीक है, आप अपने आप के उन पहलुओं की खोज करना शुरू कर देंगे जो गैर भौतिक रूप से मौजूद हैं, या स्वयं के हिस्से जो अंतरिक्ष में काम करने वाले प्राणियों के रूप में मौजूद हैं, जो वास्तव में अंतरिक्ष प्राणी हैं। आत्मा जागने वाली है। यह स्वयं के प्रत्येक पहलू को जान लेगा और आत्मा के स्वयं के प्रत्येक पहलू को एक ही बार में स्वयं के बारे में जान जाएगा। जैसे ही आप वाइब्रेशनल की सवारी करना सीखेंगे, आपको सभी वास्तविकताओं पर का पता चल जाएगा। दर और चौथा आयामी बने। आप हम्म इस क्षमता को पहले 3 या 4 वास्तविकताओं, फिर 5 और 6, इसी तरह संतुलित करके विकसित करेंगे। आप प्राइम क्रिएटर की क्षमताओं को ज, जगा रहे हैं और आप अपने प्राइम क्रिएटर बन जाएंगे। इस ब्रह्मांड और अन्य सभी ब्रह्मांडों को बनाने में आपके प्रधान निर्माता का लक्ष्य खुद को इस हद तक विकसित करना था, और डेटा के इतने बहुआयामी चैनल खुले थे कि
जिसकी चेतना सभी चीजों में आप जानते हैं, सभी चीजों में स्वयं के बारे में जागरूक हो सकें, हर उस घटना से वाकिफ हैं जिसमें सभी चीजें शामिल हैं। तो हम्म इसमें जो समझ में आ रहा है कि जब हम कि अपने प्राइम क्रिएटर का यहाँ पे कई बार बात हुई है, प्राइम क्रिएटर जिन्होंने ये बनाई है अर्थ, तो वो उन्होंने हर चीज में अपना अंश उसमें डाला है। तो हम वो जब देखना शुरू करते हैं, हम अपने कि जो फिजिकल बॉडी नहीं है, कि जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो हम हर चीज में उनकी क्रिएशन को फील करते हैं। हम्म। सही है, सही है। और हम अपने आप को जान पाते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम हमारी यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो किस काम के लिए, हर चीज के साथ रिलेट कर पाते हैं। हम्म। यस, सही है। चलो ठीक है। बाद में फिर से वही आता है, एक दो पेजेस के बाद फिर से आता है। वो रिपीटेशन ज्यादा होता है, लेकिन हमें वो रिमेम्बर में मीन्स हम अच्छी तरह याद रख सकते हैं वो सब चीजें। बार थोड़ा अलग चीज होके फिर से वही आता है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगा। एक किताब पढ़ने के बाद थोड़े अच्छी किताब भी लेंगे हम। मीन्स ये थोड़ा हार्ड है पर, लेकिन ये ये ओरिजिन पहले ये लाइन लेनी चाहिए थी, बाद में वो। लेकिन हमारा जो चल रहा है वो सही चल रहा है, क्योंकि हमने न्यू एनर्जी की है, असेशन किया है, तो उसमें से वो मेल खाता है बराबर। है ना श्वेता जी? बराबर है। यस। अभी कौन और कौन पढ़ना चाहते हैं? देख लीजिए, नहीं तो रितु जी पढ़ेगी। अच्छा पढ़ रहे हो मैम। अंशु जी भी हैं। अंशु जी बहुत दिन कल आए थे, कुछ पूछना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आप आज चलो पढ़िए मैम। ये का पेज खत्म करेंगे मैडम, एक दो पेजेस तो खत्म करेंगे। चलो आप पढ़िए मैम, रितु जी। पेज नंबर 66। हम्म और इसकी गणना करे और पागल ना हो। लेकिन इसमें ये कि हम कई बार क्या होता है कि बिना गाइडेंस के हम कुछ भी काम करते हैं, तो हम अपने ही इल्यूजन में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कि जैसे एनर्जी को हम यहाँ पे बात चल रही है कि प्राइम क्रिएटर से हम जुड़ जाते हैं, कि उनकी जब हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं तो उस टाइम में हमें अपनी ऊर्जा को संतुलित करना, वो बैलेंस करना आना चाहिए। आप अपने अंदर वह क्षमता विकसित कर रहे हैं, मूल रूप से वह हिस्सा जो आप हैं। वर्तमान में इससे गुजरना सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि आप संदेह कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह वास्तव में वास्तविक है। शरीर कुछ कहता है और मन कुछ और, शरीर कुछ कहता है और समाज कुछ और। ज्ञान बढ़ रहा है और यह जानना कि आपके भीतर क्या जग रहा है। तो सर ये वही चीज बता रहा है कि जब हमारे अंदर का एनलाइटमेंट शुरू होता है, या हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं ध्यान से, तो लोग कुछ और कहते हैं, तो और सोसाइटी के नॉर्म्स कुछ और हैं, तो वो सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे एक गुरु हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ, जो जिस राह पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यस, सही है, सही पकड़े। यस, पढ़िए मैम। आप आपको हर समय प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब यह उपहार और क्षमताएं आपके लिए प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे, तो आपको उसके साथ काम करना सीखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यह जानना शुरू करें कि आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, और आप सभी घटनाएं आपके उत्थान के लिए आपकी ओर खींची जाती हैं, चाहे वे आपके जीवन में किसी भी तरह की उथल पुथल पैदा करती हों। आखिरकार ये घटनाएं आपको अमीर बनाती हैं। वर्तमान स्थिति में ऐसी हैं, कोई आपके पिछले यार्ड में सोने से भरे बैरल डंप कर रहा हो और आपको कह रहे हो, हे भगवान, सोना घास को बर्बाद कर रहा है। आपको लगता है कि लॉन उतना सुंदर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि वह सारा सोना वहां डंप किया जा रहा है। तो वही है कि हम जो हमें ऊर्जा मिल रही है, कई बार हम उस ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि ये जो एनर्जी है वो हमारे लिए इतनी वो कि काम की नहीं है, जबकि वो कितनी काम की है वो हमें भी नहीं पता होता कि सही हम उस है। चीज। जब भी आपको कोई अनुभव मिले, उसमें भाग लेना सीखें। अपने भौतिक शरीर में पूर्ण भागीदार बने, इसका आनंद लें, इसके साथ अच्छा समय बिताएं और सीखें कि कैसे एक साथ अपने अनुभव के प्रभाव
अपने अनुभव को दूसरे लोग और खुद पर पड़ने वाले प्रभाव और अपने सभी अनुभवों से प्राप्त होने वाले परिणामों का अवलोकन करें। फिर हम्म, जब भी असाधारण प्रकृति की कोई चीज अस्तित्व में आती है तो वह अपने आप से कह सकते हैं, ओ गुडी गुडी, यह फिर से है, मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। इट मीन्स कि जैसे हमें बोला जाता है ना कि स्वाध्याय करना है, संगति रखनी है, तो वही चीजें कि जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो हम उनसे अफेक्ट नहीं होते या उनसे डरते नहीं, हमें पता होता है कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं। तो एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि ऐसे ही लोगों की संगति में रहें जो हमारी जो इस यात्रा को और ज्यादा आसान बना दे। सही है, सही है। जब आपके पास ये अनुभव नहीं होते तो कल्पना करना शुरू करें। अपने जीवन का प्रभाव लेने के लिए और कार्य करने के लिए, जैसे कि आप अपनी अगली बार इन अनुभवों में से किसी एक को आदेश दे सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। आप इसे उसी तरह से कर सकते हैं जैसे अपने एक सपने में जागना और आदेश देना सीखा है कि बुगी पुरुषों द्वारा पीछा नहीं किया जाना चाहिए। जब आप बस ऑफ प्राप्त करने वाले हों तो घंटी बजाना आपको व्यक्तियों के रूप में और एक प्रजाति के रूप में जीवन के सभी अनुभवों पर इस तरह के विश्वास या इरादे का विकसित करना चाहिए, इरादे को विकसित करना चाहिए। कोड लैंग्वेज ऐसा लगता है, छोड़ दीजिए, आगे चाहिए। नो प्रॉब्लम। हाँ जी। इस ग्रह पर आपके स्वयं का एक अभिसरण होने वाला है। आप जिन आत्माओं से मिलने जा रहे हैं वे पूरे ब्रह्मांड से आ रही हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आप खुद को डराते हैं और खुद को देखते हुए आप दिल का दौरा पड़ने से मर सकते हैं। वे आप ही हैं। देखिए यहाँ पे ये कि जैसे जो अनुभव हमें होते हैं, कई बार हमें अगर उनका ज्ञान नहीं है तो हम उनसे डर सकते हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों को समझ जाएं, जैसे कहते हैं ना कि एलियन दिख गए या वैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अगर कोई नॉर्मल फर्स्ट टाइम में सुन रहा है तो उसको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आएगा कि ये सब चीजें नॉर्मल है। अब जैसे मैं अपना भी बताऊं तो जैसे पहले मैं आपको सुनती थी तो आप बताते थे कि ये हो रहा है, ये गुरुजी आ रहे हैं, वैसे तो उन चीजों पे बिलीव एकदम से नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो वो चीजें खत्म हो जाती यस, हमारा वो अट्रैक्शन पॉइंट्स है हमारे। जो भी हैं। अनुभव है, मैं बोलता हूँ, सुप्रिया जी बोलती है, आप बोलते हो, नहीं तो ये श्वेता जी बोलती है, प्रमिला जी बोलती है, तो और चित्रा जी है, तो उनको जो अनुभव बोलते हैं तो सबको अट्रैक्शन होता है, हाँ कुछ तो है। खाली मैं बोलता हाँ रहूंगा जी। तो नहीं नहीं, ये कुछ तो कोई गड़बड़ है बोलेगा, कोई रुकेगा नहीं ऐसा। लेकिन जिसको मालूम है वो पक्का रुकेगा। और उनके भी अनुभव रहते हैं, दीप्ति जी है, दीप्ति जी जोशी है ना, उनके भी अनुभव अच्छे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हाँ, जैसे सबका स्पीड अलग अलग है ना। तो किसी का 100 से स्पीड है, किसी का 80 का है, किसी का 20 है, किसी का 10 है, तो सब मिलके जाते हैं तो एक रस्सी से हम बांधे जाते हैं। तो हम एक स्पीड से जाते हैं, तो बैलेंस होता है सबका स्पीड। तो उससे भी जो कम ध्यान करता है, जिसकी कम एनर्जी है, तो वो भी नॉर्मलाइज होती है। और जो ज्यादा है वो उसका भी बैलेंस होने लगता है। तो हर एक का जो पहलू है ना, सबका अलग अलग है, सबका अलग। मुझे ऐसा देख के बातें करके समझ में आता है कि किसमें क्या ज्यादा है, किसमें क्या कम है, उसमें आता है। तो उसी हिसाब से मैं हर एक मास्टर्स को बोलता हूँ कि आप ये, आपको मैं बोलता हूँ कि आप बोले, क्योंकि तो कुछ रीजन रहता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बोले, बात करें। श्वेता जी ध्यान ले सकती है, श्वेता जी भी है अभी। अभी बीच में पता नहीं वो एग्जाम के बाद ध्यान किया है कि नहीं, पता नहीं। वो मुझे चिंता रहती है कि उन्हें कंटिन्यू किया है कि नहीं, वो चिंता रहती है। तो वो हमें, हमारा कंटिन्यू करना चाहिए हर टाइम ऐसा। तो चित्रा जी को बोलने का जरूरत नहीं, वो हमेशा करती ही है, तो कुछ लोगों को बोलने का। मैं हमेशा करती हूँ सर। बस हाँ 5 टाइम से 3 टाइम हो गया था, बट मैं कर रही थी। हाँ, तो बात ही नहीं हुई तो समझ में नहीं आता है ना। तो हाँ, हाँ, प्रेशर नहीं आ रही। ये है। और पूरा ध्यान आपका उधर रहता है। एक बार भी ग्रुप की तरफ आ गए ना तो हमें समझ में आता है थोड़ा बहुत।
अभी मैं माधुरी जी के लिए आधा घंटे से सोच रहा था, माधुरी जी क्यों नहीं आ रही, क्यों आ रही, मैसेज भी करना चाहता, तब मेरा 8 बजे एक मीटिंग था, तो वो भी ज्वाइन किया। तो मैसेज रह रहा, तो अभी माधुरी जी आ गई। तो हम जब ग्रुप में रहते तो अपने आप एक दूसरे की तरफ ध्यान रहता है। और मुझे कुछ मायने नहीं रखता, आप लेडीज हो जेंट्स हो, कुछ भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अपने आप में माँ एक सोल के जैसा आपको देखता हूँ, एक सोल हो बस, एज भी मैटर नहीं करता मुझे। आप कितने एज है मैटर नहीं करता। अब मेहर भी है और चित्रा जी भी है, मुझे दोनों सेम दिखते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो एक उसी उसी एनर्जी से देखते हैं, तो एक एनर्जी बनती है और हम सब मिलके जाए, यही हमारी इच्छा है। तो और आप और लोगों को जोड़े, तो और लोगों से जोड़ने से हमारी और एनर्जी बढ़ेगी सबकी। मीन्स सबके साथ और एक दो लोग आ गए तो उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी मिलके उनको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा, एक ज्ञान जैसा है। और हमसे भी कोई ध्यान कर रहा है तो उसका जो ध्यान करता है उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे ऊपर भी होता है। तो हमारा जो ओरा है वो भी बढ़ता है। तो वो जो है वो नेचर जैसा आप देखोगे ना यूनिवर्स को, वैसा ही आपको वो देखेगा। मिरर है, आप मिरर को कैसे हंसते हुए देखोगे तो हंसते हुए दिखोगे, रोते हो तो रोते हुए देखोगे, गुस्से से देखो तो गुस्से से। ऐसा है यूनिवर्स। तो जो आप जो दोगे वही आपको वापस आता है। कोई स्मार्टली बिहेव करता है तो वो स्मार्टली बिहेव करता है, यूनिवर्स भी आपके साथ स्मार्टली बिहेव करता है। आप जैसा है उससे वो होशियार रहता है ज्यादा। आप भोलेपन से जाइए, भोलेपन से आएगा, इतना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मैं भोलेपन से रहूं, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनूं। तो फायदा होता है, सरलता मिलती है मुझे, एक सरलता मिलती है ना। तो डायरेक्टली अप्रोच होता है किसी की तरफ भी। तो स्मार्ट बिहेव करो तो अच्छा नहीं रहेगा, मुझे भी मिस एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी स्मार्टनेस से। तो एक नॉर्मल मास्टर की तरह रह के हमें आगे जाना है, और ज्ञान भी पाना है और हमें भी विकसित होना है ना। तो पुष्पलता जी जुड़ी है, तो बहुत दूर है, नेट अभी अभी आ गया उनका, तो बीच बीच में आता जाता है, फिर भी जुड़ती है ना। तो उनके लिए हम संकल्प करें कि उनका नेट अच्छा जाए, इंटरनेट अच्छा हो जाए, डेटा उनको अच्छा मिले, तो वो हमसे जुड़ेगी। ऐसा है। तो अभी अभी स्मिता जी नहीं है, तो एक दो दिन से तो किधर वो ध्यान सिखाने के लिए गई होगी ना, तो और कुछ रहता है, होली हो गई है। अभी ज्योति जी नहीं है 2-3 दिन, वो बोली है वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही है करके, उन्हें ऑलरेडी बोला है। चित्रा जी भी जा रही है छुट्टियों पे। तो ये बात है। तो हम जो भी है मिलना है और लोगों को भी लेके आना है हमारे। और हमारा सब, मेरा काम सभी निस्वार्थी का है। कुछ मुझे आपसे कुछ चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका ग्रोथ होगा तो मेरा ग्रोथ भी होगा। ये है, ये चक्कर है। वो स्वार्थ है मेरा। लेकिन ऐसा नॉर्मली कुछ आपसे कुछ पैसा चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं है। वो अपने आप ही कम हो रहा है मेरा। पहले मन में आता था, लेकिन अभी नहीं, बंद होगा हुआ। मैं अभी किसी का स्पॉटलाइट बोलना है तो भी मैं बोल देता हूँ, उन पर है। मेरे कर्म में नहीं जोड़ता। तो उन पर एनर्जी एक्सचेंज रहता है, लेकिन अगले वाले इंसान पे रहता है सब कुछ। तो हमें क्या करना है, ज्यादा जागरूकता लेके आना है, अवेयरनेस लेके आना है। और हम जैसे जैसा ध्यान करेंगे, जैसा हम स्वाध्याय करके ध्यान करेंगे ना, तो स्पीड ज्यादा होता है। समझो हम, हमारा स्पीड अभी है ना ध्यान का 100 है, ओके। तो बुक पढ़ने से 150 होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये यही हमें शिकायत अभी, तो 150 होता है। और जो बुक पढ़ने के बाद जो बुक में लिखा है वो हमने हमारे मीन्स कुछ चीजें हमारे हमारे लाइफ में लेके आए बुक से, तो हमारा स्पीड 200 होता है। तो ये बात है बुक से। तो एक बुक पढ़ी तो 6 6 महीने का ध्यान का जो एनर्जी है उतना एक बुक से मिलता है। तो इसलिए हमें बुक को भी इम्पोर्टेंट देना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम बुक पढ़ रहे हैं तो हर महीने में एक बुक करनी है हमको, छोटी हो बड़ी हो। तो जैसा जैसा एनर्जी आए वैसा हमें आगे 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 बढ़ना है। और ये हमारे वीडियो भी हम डालते हैं, यूट्यूब भी डाल रहे हैं। तो वो भी देख देख ले बोल सकते हो आप, किसी को देखना है क्या करना है, हम बस सीधा साधे हैं, एक कुछ हमें उससे कुछ छिपाना है नहीं, लेकिन हम रिकॉर्ड करके रखे कि हमने ये किया है बुक्स। तो आगे अगली वाली बुक्स भी आएगी, तो उसे हम जाएंगे। तो आप किसी किधर भी जाए तो आप ध्यान सिखाओगे, नहीं तो सुनोगे तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने ये पढ़ा है बुक में, ये मुझे पता है। आपको समझ में आएगा, वो लाइंस अपने आप आपके सामने आएंगी। तो ये होता है, तभी है ना नोट्स भी निकाले, मैं तो अंडरलाइन करके रखता हूँ बुक में।
लेकिन किसी को चाहिए तो नोट्स भी निकाल सकते हो, जैसा हमने श्वेता जी को बोला था। तो नोट्स निकाल के रखो तो आपको, आपके लिए ही फायदा हो जाएगा। तो आपके एरिया में किधर भी पीएमसी का है और कौन सा ध्यान सिखा, ब्रह्म कुमारी का है, किसी भी जगह आप ध्यान सिखा सकते हो डायरेक्टली। हमें ना डेली अपडेट होते हैं ना, तो सुबह शाम बैठते हैं तो हमें कुछ नहीं लगता है, बाहर जब बैठते तो मुझे कुछ नहीं होता है। 300 वो 500 लोग मैं डायरेक्टली सिखाने के लिए चालू करता हूँ कुछ, क्योंकि हम डेली आदत है ना, डेली कर रहे हैं तो होता है ना। तो और आप भी बोल सकते हो कि प्रीतम जी नहीं, ऐसा थोड़ा आप ऐसा कर सकते हो, का देख लीजिए आप। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि आप बोलो क्या चेंजेस करना है, तो मैं वो भी बोलूंगा। लेकिन जो मॉर्निंग में होता है वो मुझे भी ध्यान करना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कम बोलता हूँ मॉर्निंग। लेकिन जब 6 o'clock होता है तो पढ़ने के लिए चालू करते हैं, तब एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो मैं 6 o'clock पढ़ता हूँ। लेकिन रात को 9 बजे इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सभी पढ़े, जो है ज्यादा लोग हैं तो एक एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हो, एक एक पेज पढ़ सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। तो आप जुड़ जाओगे इस बुक के एनर्जी से। बहुत सारे कुछ है जो हमें आगे अपने आप हो जाएगा। जो प्यूरिटी है ना, वो मैटर करती है। प्यूरिटी से बात करना, और जो जो निस्वार्थपना है ना, वो मैटर करता है ग्रुप में। तो वो आगे लेके जाएगा, हमको सभी को लेके जाएगा, है ना। तो जो जो कुछ पाने के लिए आते हैं, मटेरियलिस्टिक रहते हैं, वो अपने आप छूट जाते हैं बीच बीच में, फिर से आते हैं जाते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक नहीं चाहिए, खाली ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, तो वो जुड़ते ही है, वो नहीं छोड़ते। तो ऐसा लगता है कि जैसा हम भूख लगती है तो हम खाना छूट गया, तो वैसा हमें लगता है ध्यान। मुझे ऐसा ही लगता है, मैं मेरा नहीं, आज ये नहीं हुआ तो कैसा तो लगता है अंदर से। तो होना ही चाहिए ऐसा लगता है। तो वो करेंगे हम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप। नहीं तो एक पेज खत्म करेंगे। कुछ बोलना है तो मैडम, पेज खत्म करेंगे मैडम। पढ़िए मैडम रितु जी आप। पढ़ो। हाँ यस मैम। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़ो। पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए। पेज नंबर 62। पेज नंबर 66। 66। ओह, ये आगे इतना सारा पढ़ दिया। 66, ओके। और शुरू से शुरू से नहीं। पैराग्राफ। पैराग्राफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस ग्रह पर आपके स्वयं का एक अच्छा, अभिसरण होने वाला है। थैंक यू। इस ग्रह पर आपके स्वयं का एक अभिसरण होने वाला है। आप जिन आत्माओं से मिलने जा रहे हैं वे पूरे ब्रह्मांड से आ रही हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आप खुद को डराते हैं और खुद को देखते हुए आप दिल का दौरा पड़ने से मर सकते हैं। वे आप ही हैं। ये होता है। पृथ्वी पृथ्वी इस समय दीक्षा के दौर से गुजर रही है। आप एक दीक्षा से गुजर रहे हैं क्योंकि आप पृथ्वी का हिस्सा है और आप खुद को इस व्यवस्था से अलग नहीं कर सकते। पृथ्वी स्वयं को रूपांतरित कर रही है और आपके सौर मंडल के लिए डेमिनोज के रूप में कार्य करने का इरादा रखती है। यह कई दुनियाओं को एक में मिलाने का इरादा रखता है ताकि उन सभी दुनियाओं को अस्तित्व में रखते और अनुभव का अनुवाद करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया जा सके। पृथ्वी यही कर रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी को एक ही चीज पर निर्भर होना चाहिए, वो है ध्यान। सही है। पेज नंबर 67। 3D दुनिया आयामों की टक्कर की ओर अग्रसर है। संसारों की टक्कर नहीं, आयामों की टक्कर। कई आयाम आपस में टकराने वाले हैं। इसमें से कुछ आयाम भयावह और बेहद भयावह लग सकते हैं। परीक्षण दीक्षा और दीक्षा का अर्थ हमेशा किसी अन्य वास्तविकता पर विजय प्राप्त करना और उसे रूपांतरित करना होता है। इन ऊर्जाओं और संस्थाओं का सामना करना पड़ता है जो प्रतीत होता है कि अविश्वसनीय अंधकार के हैं।
और यह समझाने के लिए कि आपके साथ विलय करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वे क्या आप हैं। वे आपके बहुआयामी स्व का हिस्सा हैं, और और आप मानक वाहक हैं, और आप प्रकाश हैं। अंधेरा उजाला होगा जब आप इन चीजों से निपटें, तो बहुत स्पष्ट स्पष्ट रहे। अगर आप किसी बात को लेकर झिझक रहे हैं तो उसे न करें। स्पष्ट होना, स्पष्ट रहे मतलब, मतलब डुअलिटी में नहीं जाना है। यस। अच्छा, हम प्रकाश को सूचना के प्रसार, विवरण और साझा करने के रूप में परिभाषित करते हैं। अंधेरा सूचना का नियंत्रण और रोक है। इस पर विचार करें और इसे महसूस करें। आप इस ग्रह पर प्रकाश ले जाने और एक विशाल ग्रह परिवर्तन लाने के लिए एक कोडित ब्लूप्रिंट के साथ आए हैं। आप अपनी आत्मा के मानक वाहक बन गए हैं। आपकी आत्मा का वह हिस्सा जो आगे बढ़ने वाला है, आपकी आत्मा का वह हिस्सा कहता है, मैंने यहाँ गति निर्धारित की है, और गति प्रकाश और सूचना है। अब अंधकार में नहीं रहना है। जैसे हम धरती पर आते हैं तो हमें एक ब्लूप्रिंट दिखाया जाता है, और उसमें हमारा पूरा कार्यक्रम, जो जीवन भर हमने यहाँ धरती पर आकर कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, या कुछ जो भी कार्य करने हैं, जो भी अपने कर्म काटने हैं या नए बनाने हैं, उसका पूरा ब्यौरा हमें दिखाया जाता है। वही ब्लू प्रिंट प्रिंट की इसमें बात हो रही है। हम्म। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्वयं के ऐसे भाग हैं जो अंधेरे में हैं, जो यह नहीं जानते कि आपके माध्यम से प्रकाश को कैसे खोजा जाए? उन्हें भी रोशनी चाहिए। वे समाधान और उत्तर चाहते हैं। आप जो महसूस कर सकते हैं वह आवश्यक रूप से डार्क फोर्स का इरादा नहीं है, बल्कि डार्क फोर्स का भावनात्मक श्रृंगार है। वह डर जो जानकारी के अभाव में कंपन करता है, खुद के कुछ हिस्सों को बेखबर है। वे आपके पास सूचित होने के लिए आने वाले हैं। आप उन्हें कैसे सूचित करते हैं? तुम प्रकाश डालते हो। आप प्रकाश समझा करें। आप कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे अन्य सभी लोग इस यात्रा पर साथ आएं और उन्हें भी प्रकाश मिले। यह काफी आसान है। जैसे हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, तो वही हम प्रकाश को फैला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर उस प्रकाश को प्रसारित करें। वो ये चाहते हैं। यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स से हैं, या जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। हम्म। हाँ, ये प्रकाश और मल्टीपल। अंधेरे के ये। बीच की लड़ाई वास्तव में आपकी सेवा नहीं करती है। यह जुदाई की कहानी का हिस्सा है जो आपको भ्रमित करता है। वास्तव में वहाँ ये केवल अलग अलग आत्माओं के स्वयं के साथ संघर्ष में अलग अलग वेश धारण करने के पहलू हैं। तुम अपने आप से जूझ रहे हो। रोशनी और अंधेरे और अच्छाई और बुराई की लड़ाई केवल आपके हिस्सों के बीच है। ये भाग कुछ नहीं समझते। ये भाग बहुआयामी विस्तार है, या उसी सामूहिक ऊर्जा के पुनर्जन्म है जिनका आप एक व्यक्ति के रूप में हिस्सा हैं। क्योंकि तुम कुछ नहीं समझते, तुम उससे डरते हो। चेतना के अलग अलग रूपों के रूप में, जो प्राइम प्राइम क्रिएटर के खेल का हिस्सा है। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो द्वैत से बना है। प्रधान निर्माता ने इस ब्रह्मांड को स्वतंत्र इच्छा से घटकों के साथ अस्तित्व में लाया, ताकि मुक्त इच्छा अराजकता की ओर ले जा सके, और फिर ऊर्जा की प्राप्ति और सभी चीजों के भीतर निर्माता की प्राप्ति हो सके। ये। अच्छा,
स्वतंत्र इच्छा के साथ सभी चीजों की अनुमति है और विरोध होता है। ये तो आसान है, पैराग्राफ समझ आ रहा है ना? हाँ मैडम, आपने पढ़ा है 2 पेजेस होके। थैंक यू मैम। हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, आप फास्ट लेते हो क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस ज्यादा है मैम। लेकिन ठीक है, आपने लेकिन पढ़ते वक्त तो आपका समझ में आता है। जब हम पढ़ते हैं ना तो उसी टाइम ऐसा सोचना है कि हम जब बोलते हैं उसी टाइम लोगों को समझ में आना चाहिए, तो टाइम भी बचता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अभी रुकेंगे इधर, दो ध्यान का हम्म 6 मिनट। पेज नंबर ध्यान करेंगे। 68 पर। हम्म। हाँ, तो ये कल कल पढ़ेंगे, 68 पेज से कल से पढ़ेंगे। हाँ हम्म। जी। हाँ, इधर इधर कल से पढ़ेंगे। हम्म, यस, ध्यान कल करेंगे। हमारा बुक मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे कल। हाँ, कल मिलेगा क्या आपको पुस्तक? मेरा आज आज रात को देगा बोला हूँ। हाँ आपकी अभी। त... यस, तबीयत ठीक है, सुबह बहुत खराब थी, अभी ठीक है। हाँ, आज आज हाँ, थोड़ा अच्छा है, अच्छा है। हाँ, ध्यान बहुत पे अच्छी अच्छा हो। आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा चहकती है, हुई आवाज आ अच्छा रही है। है आपकी। ग्रुप एकदम ऐसा कड़कड़े तो आवाज है, ऐसा हाँ कड़क जी। आवाज है मैम का, बहुत अच्छा लगता है। यस। यस, पुष्पलता मैम का कुछ बोलना चाहते हो आप? बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। कैमरा ऑन रहे तो समझ में आता है इमिडिएटली। सर मैं यही बोल रही थी कि सुबह की तरह अगर अभी भी रात में पहले ध्यान करें और फिर स्वाध्याय करें तो। वो क्यों करते हैं आपको पता है? सुबह सुबह हाँ, उठते, एनर्जी मेंटेन करने के लिए। हाँ, बैलेंस करने के लिए। तो सुबह क्या यस। होता है, नींद से जाके डायरेक्टली ध्यान लगता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। और हम सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है वो खोना नहीं चाहते, इसलिए वो ध्यान करके 6 बजे हम रीड करते हैं वो आधा घंटा। और रात को क्या होता है, पढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हम एक ऊर्जा के स्तर पे आते हैं, तो ध्यान भी अच्छा लगता है। पहले ध्यान में इमिडिएटली बैठे और बाद में पढ़े। जब ध्यान होता है ना, कुछ बोलते नहीं है, सुबह भी और रात को भी मैंने देखा है बहुत टाइम। आप भी देख लीजिए, जब ध्यान होता है कुछ बातें भी नहीं होती, चुप बैठते सब कुछ। और नहीं तो हाँ निकल जी। जाते, स्टॉप करना पड़ता है। तो ध्यान के सर, बाद आंखें कोई आंखें बोलता नहीं। खोलने का ही मन नहीं होता। हाँ, कल हाँ, मेरा वैसा ऊर्जा ही हो गया। सुबह, सुबह की ऊर्जा बहुत मिलती है, ज्यादा मिलती है। हाँ, ध्यान अच्छे से होता है। सुबह हम्म हम्म सुबह, यस, ज्योति मैम आ गई। सुबह जो रहता है ना, तो ऊर्जा पाने के लिए करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। और अभी इसका कर रहे हैं, कौन सा, कनक धारा सूत्र लगाते हैं हम। तो मनी एनर्जी के लिए, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका सूत्र सुने तो सबके पास पैसा ज्यादा आता है। तो हम कभी पैसों के कारण वंचित नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे जो रिक्वायरमेंट है सभी पूरी होनी चाहिए लाइफ में। इधर जाना चाहती थी लेकिन पैसा नहीं है, नहीं जा पा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किधर भी आप जाओ, होना चाहिए सबके पास। सबका इम्बैलेंस रहता है तो बैलेंस करेंगे, अपने आप ध्यान से ही होगा। और दूसरा चीज है कि बैलेंस करेंगे, और रात का है तो रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगे। चलो, हम ध्यान के लिए जाएंगे। आज कृष्ण जी आ गए तो हम कृष्ण जी का मुरली बजाएंगे आज, है ना? ओके सर, थैंक यू। यस। ज्योति जी आज है, कल वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही है, नहीं है, 2-3 दिन नहीं है। ठीक है मैम। यस, चित्रा जी, चित्रा जी। चित्रा मैम भी जा रही है। हाँ, चित्रा मैम भी जा रही है, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी थैंक यू, चित्रा थैंक यू। मैम। कल जा रही हूँ मैं, कल। हाँ, यस। हाँ, टाइम मिले तो जुड़िए, नहीं तो छोड़। हाँ जी। हाँ, देखना पड़ेगा वहाँ इंटरनेट होगा या क्या होगा, पता नहीं। अभी कोई इंटरनेट। बात नहीं है, आधा घंटा तो मिलेगा। यस। हाँ, आप उतना तो नहीं, आप जुड़ूंगी ऐसा तो पक्का। आप ऐसा संकल्प डालेंगे तो आपको इंटरनेट मिलना ही है। हाँ। खाली आप बुक पढ़ नहीं पाओगे, इतना ही हो जाएगा, नहीं तो वो भी हो जाएगा, आपकी मेरी मर्जी। बहू मेरे से पूछ रही थी आज, मम्मी आपके ध्यान का क्या होगा? आप कैसे करोगे? आप तो थक जाया करोगे दिन भर घूम घूम के। अरे मैंने कहा नहीं थकती, मैं कर लूंगी जो भी होगा। ध्यान ध्यान के टाइम ध्यान किया तो और डबल एनर्जी मिलेगी। हाँ। अच्छे से सफर करके आ जाओ जल्दी। यस, यस। चलो, चलो, हम ध्यान के लिए जाएंगे। टाइम हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाएंगे, 10 मिनट लेट होगा तो 10 मिनट आगे लेके जाएंगे, डोंट वरी।
20 मिनट नहीं करेंगे, आधा घंटा करेंगे बराबर। हाँ, पानी पीना है तो पानी पी के बैठिए। लाइट अपना चाहिए तो जैसा चाहिए वैसा एडजस्ट कीजिए, जैसा। और कैमरा ऑन करके रखा तो पहले 5-10 मिनट तो रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चश्मा स्पेक्स निकाल के रखना है तो अच्छा रहेगा। घड़ी है, कोई भी टाइट ड्रेस पहना तो भी उसको थोड़ा लूज करके बैठिए, जेंट्स और लेडीज दोनों को भी। तो और घड़ी है तो घड़ी भी निकाल के रखिए। ओके। जिसका लैपटॉप है तो अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल तो मोबाइल ठीक है, थोड़ा मोबाइल भी दूर रहना चाहिए। ठीक है। चलो ध्यान में बैठेंगे। क्लास योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स। ओके। और आंखों को बंद करना है आराम से। पहले ओमकार करेंगे, उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। सांस को एक बार लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। आज के हमारे ध्यान में जैसे कृष्ण जी है, रुक्मिणी जी है, वो भी देख रहे हैं। और कुछ एंजल्स भी आई हैं दूर से, वो भी है। और जटायु, जटायु और जटायु का पूरा परिवार भी हमारे साथ है। तो हम सब के सब मिलके ध्यान करेंगे। तो अपना जो भी मोबाइल है म्यूट करके बैठिए। ओके। और आराम से ध्यान कीजिए, पूरे शिद्दत से ध्यान कीजिए, एक आत्मा बनकर ध्यान कीजिए। और अपनी गहराई में जाइए। अभी खुद को हम अंदर से महसूस करेंगे, क्या है हम एक्चुअली, उसको महसूस करना है।
आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड देंगे। पहले स्वयं को ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद के श्वास को ग्रेटिट्यूड देंगे, पूरी फ्लूट को ग्रेटिट्यूड देंगे, कृष्ण रुक्मिणी जटायु जटायु परिवार और एंजल्स, उन सभी को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हम सबको धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पंच महाभूतों को धन्यवाद। सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हमारा धन्यवाद। विश्व के सारे गुरुओं को धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांडों को धन्यवाद। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। हमारे पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों को हल्के से हिलाना है और हमारे दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पे आराम से रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे को सहलाते हुए और थोड़ा उन्हीं हाथों की एनर्जी अपनी शरीर पे डालना है हल्के से और मुस्कुराते हुए अपने दोनों आंखों को अपने हाथों में ओपन करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सभी को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद सबको। यस, थैंक यू सो मच। Xiaomi 23053 RN किसका नंबर है? आप मैम, कोई है तो आप इंट्रोडक्शन दें का। और किसी को अनुभव शेयर करना है तो कीजिए, किसी का क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। अभी होती है एनर्जी महसूस? Yes. किसी को कुछ बोलना है बोल दीजिए। सुप्रिया जी, कैसा लगा आपको ध्यान? म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रहे आ रहे। हाँ। आज मुझे एक बड़ा ये महसूस हुआ कि मेरे मेरे घर के बाहर पत्री जी के ये लगाए है फोटो, हम्म यानी, और ऐसा बहुत लोग बैठे हैं सामने। आप प्रीतम हम्म सर, हम्म आप उनको क्लास दे रहे हैं वे, हम्म और वो लोग आराम से सुन रहे हैं। हम्म बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि ये ध्यान क्यों करना है, इसका क्या फायदा है, इस ये करने से क्या हो जाएगा, कैसे आप लोगों के साथ हमारा ये बढ़ेगा, और तुमको आत्मविश्वास में आएगा, ये सब बता के रहती है। तो मुझे आ, ये ये अश्वत्थामा और हमारा नारद मुनि दोनों उधर से देख रहे हैं। मैं हम्म जो ये कर रही है, लोगों को बता रही है, तभी वो मुझे गेट के बाहर से देख रहे हैं। हम्म तो मेरा बाद में ये ध्यान खत्म हो गया। आज मेरे हम्म। को ये दिखाई दिया। यस, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, वेरी गुड। अच्छा एक्सपीरियंस है मैम का। यस। और कोई बोलना चाहता है? यस। यस, बोलिए। चित्रा जी, ऋतु जी, बोलिए मैम। मैं माइक लगा था।
तो ध्यान अच्छा रहा। हम्म। एनर्जी बहुत फील होती है ग्रुप में जब मेडिटेशन करते हैं। आते हैं ना, तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ जी। आंखों को खोलना नहीं चाहते। अभी सुप्रिया जी ने पहला एक्सपीरियंस बोला तो सब उठ गया। जगाया सबको। अच्छा। यस, श्वेता जी बोलिए। सब एक दूसरे की ऊर्जा से आते हैं। यस। आपकी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, हम लोगों की उनको मिलती है। यस। बाद में चित्रा मैम को मिलती है, चित्रा मैम से हमको ज्यादा मिलती है। हाँ, ओके ओके। यस। यस। चित्रा जी, चित्रा जी आपको सुप्रिया जी बुला रहे हैं। सो गई, यस। प्रमिला जी। टायर्ड भी लगती है। यस, उनको जाना है कल। यस। यस। यस, सानिका जी बर्वे कुठून तुम्ही? सानिका बर्वे, तुम्ही बोलू शकता, तुमचं अनम्यूट आहे. सानिका बर्वे. हॅलो. हा, बोला मॅम. ज्योतिष आत्मवंदन सर. आत्मवंदन. सर, आम्ही इथे तिविम रेल्वे स्टेशनला होतो आणि हा. आत्ताच ट्रेन आली. सगळं ध्यान आम्ही तिथे बसल्या बसल्या केलं सगळ्या, म्हणजे माझ्या बरोबर आम्ही टोटली 6 लोक आहोत इथे, 5 स्टुडंट्स आणि मी. ओके. तर सगळ्यांनी आम्ही तिथे बसून ध्यान केलं. आत्ताच ट्रेन आली आहे, आम्ही बसलोय आता आतमध्ये. अरे वा, खूप छान. आणि सानिका आणि छान. अंकित माझे स्टुडंट्स आहेत जे जॉईन केलं ज्यांनी. अरे वा, खूप छान. हो. बस. आणि बाकी सगळ्यांनी आमच्या मोबाईल, त्यांचं काही झूम डाउनलोड व्हायला काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय, त्यामुळे बाकी 4 माणसं तिघी करू शकल्या नाहीत, पण आमच्या मोबाईलवरनं त्यांनी पण ध्यान केलं. अरे वा, खूप छान. मस्त. त्यांना खूप आवडलं सर. हम्म. खूप छान, मस्त मस्त, एकदम. येस, सर. अंकिता जी आणि सानिका बरे, त्यांना पण लिंक पाठवली ना तुम्ही. त्यांना आवड असेल तर ते कधी पण जॉईन होऊ शकतात. आणि हो रोज सर. रोज सकाळी संध्याकाळी तुम्हाला वेळ मिळाला तर ध्यानला या. भरपूर ऊर्जा असते. सकाळची पण ऊर्जा भरपूर असते. वेळ मिळाला तर करा, नाही तर ठीक आहे. ठीक आहे. सांभाळून हो जावा रेल्वेतून सगळे ते. हो सर. हो सर. सलोनी पण तुमच्या ह्याच्यातले आहेत काय? सलोनी पण. हो सलोनी. सलोनी पण, हो सलोनी पण, तिचं आत्ताच सुरू झालं वाटतं तुम्ही. हा, ओके. आणि अजून 2 आहेत सर, रिद्धी आणि कावेरी, पण त्यांचं होत नाहीये. होईल होईल. हो हो. पण ध्यान केलं सर, त्यांनी पण ध्यान केलं. आणि खूप छान. छान अगदी, म्हणजे तिथे S2 ला आम्ही तिथे बसलो होतो आणि हम्म, तिथे कोणीच नव्हतं, मस्त वारा वाहत होता आणि हम्म. म्युझिक हे वाजत होतं आणि आम्ही मस्तपैकी ध्यान केलं आज खरंच. आणि संपलं आणि ट्रेन आली. अरे वा, खूप छान. आपल्याला खूप खूप धन्यवाद सर. हो हो, तुम्हाला पण धन्यवाद, खूप खूप. खूप छान. यस. श्वेता जी बोलिए मैम। ज्योति जी के लिए हैप्पी जर्नी आप सभी को। सानिका, सलोनी, अंकिता और मैम के लिए सभी को हैप्पी जर्नी। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. यस, थैंक यू। यस। यस, श्वेता जी बोलिए एक बार। हाँ जी, जी सर, तो आज ध्यान में तो मुझे बुजुर्ग लोग दिख रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बुजुर्ग दिख रहे थे। 2-3 बुजुर्ग मुझे दिखाई दिए। एक तो मुझे बल्कि मूवीज में से जो ओमपुरी थे एक्टर, वो दिखाई दिए। एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला लेके खड़े हुए थे, और वो भी मुझे बहुत ही बड़े ही साइज के दिखे। और बहुत बड़ा अम्ब्रेला लेके ऐसे खड़े हुए थे। मुझे नहीं पता क्यों दिखे, बस वो एकदम से मुझे दिखाई दिए। और सर, मेरे को आपसे ना एक एडवाइस लेना था। एक्चुअली मेरी जो मेरा मन है कि मुझे दोनों सेशन, मॉर्निंग इवनिंग करना है, मतलब नाइट वाला भी मॉर्निंग वाला भी। बट जब मैं दोनों करती हूँ, मेरी हेल्थ मुझे अलाउ नहीं करती। मैं पूरा दिन टायर्ड फील करती हूँ। मतलब
मेरा शुरू से लाइफ का एक ही पैटर्न में मैं चली हूँ कि रात को भी मैं सुबह नहीं उठ सकती यार, रात को लेट हो गई तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। सुबह जल्दी उठना है तो रात को टाइम से सोना है। तो सर उसमें मेरा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे मैं हैंडल करूँ जबकि मुझे लगाने दोनों सेशन है। हम्म पहले ये, कैसे? यस, आप सुनिए आराम से। ये आपका ये जो है ना, आप जो बोल रहे हैं ना, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। हम्म। ये आपने मन में ठान के रखा है किधर तो वही आता है आपके पास। और आप वो दोनों करोगे तो आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, ये भी आपने ठान के रखा है। मुझे ना पहले सुबह उठने का प्रॉब्लम होता था, 40 साल तक। कभी मैं जल्दी नहीं उठा। रात को थोड़ा लेट सो सकता था, 1 बजे भी सो जाऊंगा, लेकिन सुबह बैठने के लिए प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी जैसा यूनिवर्सल कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सब कुछ हो रहा है। आज 3:35 को भी उठा था। जब वैसा होता है ना, तो आपको तकलीफ होता है, आपका थोड़ा वीकनेस है, तो आप है ना योग निद्रा कीजिए। तो ऐसा हो गया है ना, योग निद्रा कीजिए दिन में जब भी टाइम मिलता है, तो सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जब भी आपको थकावट महसूस होता है, तो आप ये कीजिए कि योग निद्रा कीजिए। और मुझे दोनों सेशन करना है, और दोनों सेशन में मुझे बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, ऐसा संकल्प लेके बैठना है। तो आपका ये सब निकलेगा, और आपको एनर्जी भी बहुत रहेगी। आप में मैम बहुत सारा ये है, अभी भी क्या है, डर ज्यादा है। वो डर के लिए आप थोड़ा ध्यान कीजिए। आप जब भी फ्री टाइम मिला है ना, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डर है, वो जाने के लिए आप अलग अलग ध्यान कीजिए। डर जाने के लिए फियर फैक्टर, मूलाधार चक्र का ध्यान कीजिए मैम। बाकी सब ठीक है। सर इतने समय से आप मैंने भी नोटिस किया कि मेरी कफ भी नहीं जा रही है बिल्कुल भी, वापस आ जाती है। मैं तो इतने सिरप भी ट्राई कर चुकी हूँ, घरेलू नुस्खे ये वो, ये जा ही नहीं रहा। मतलब थ्रोट चक्रा मेरा चौप रहता है यहाँ से। तो पर थोड़ा धूप में 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले जो धूप रहता है ना, उसमें थोड़ा घूमिए सर, सुबह सुबह हम्म। कम हो जाएगा। और बिना चप्पल के घूमिए, गार्डन हो तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा कम। और एनर्जी की वजह से ही है क्या सर, या फिर क्योंकि ऐसा तो मेरा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब बाहर से का खाना पीना ये कुछ नहीं है खास। हाँ, तो एक्चुअली जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी, और आपको स्ट्रांगनेस आएगा मैम। हम्म वो संकल्प में डालो और हो जाएगा। मुझे भी पहले पहले दिक्कत हुई थी, लेकिन हम्म बाद में अभी स्टॉप हो गया। मैं 4 बजे भी उठता हूँ, अभी रात को 11 बजे भी सोता हूँ। मेरी नींद भी कम हो रही है, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही। जैसे ही मुझे थकान महसूस होती है तो मैं योग निद्रा करता हूँ, तो अच्छा लगता है, फ्रेश होता हूँ, और एनर्जी रहता है। पूरा दिन शांत रहता है मन, और दिमाग भी शांत रहता है। और क्या चाहिए हमें। और हम्म। हम डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्स से। बाकी कुछ नहीं, हम अपने इनर वॉइस से बात करें और सुने उसका क्या चाहती। जैसे मान लो कि बाकी के टाइम आपको ध्यान करने का मन है, लेकिन आपको बॉडी अलाउ नहीं करती है, तब आप सो जाओ ध्यान करते करते, तो आपको फ्रेशनेस आएगा। लेकिन जब ग्रुप में करते हो तो बात ही अलग होती है मैम। तो हम्म तो आपके कैमरा ऑन रहता है, तो आप समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, तो अपने आप वो मिलने लगता है। हम्म। ये सिंपल सा है। आप वो बिलीफ सिस्टम को निकाल के रखिए बस। मुझे दोनों टाइम किया तो प्रॉब्लम होती है, वो पहला निकाल के रखिए। दिन में थोड़ा ठीक। टाइम मिला है तो आधा घंटा कीजिए, योग निद्रा कीजिए। बहुत सारे योग निद्रा के वीडियोस है, मैंने भी बीच बीच में डाले थे, वो उपयोग कीजिए। जी जी। हम्म। जी सर। ठीक है। मतलब मुझे वो करना ही है। एक जो मेरा खुद का, मैं 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ ना सर, वो मेरे लिए एक पावरफुल डोज होता है। मतलब वो मुझे अपने आप से बहुत अच्छा कनेक्ट करता है। वो तो ओके। मुझे हर हाल में मैं करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो हाँ। जाए। वो 1 घंटा मेरा जो मी टाइम है वो तो है ही। तो लेकिन आपके ये वाला ग्रुप वाला मुझे बहुत एनर्जी देता है। मतलब मैं अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मुझे उसकी कमी महसूस होती है कि मुझे करना है करना है, मेरा मन उधर रहता है। 4:45 पे मतलब मेरा मन वहां पहुंच जाता है, मेरी बॉडी मुझे वो कर देती है कि कहीं ना कहीं सो जा रेस्ट कर ले, ऐसा हो हाँ, जाता है। होता बट है। मैं करूंगी जैसे आप बता रहे हो, मैं उस पर काम करूंगी।
मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलार्म से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, 5 मिनट पहले अपने आप नेचुरल क्लॉक बनता है तो उठते हैं। हाँ हाँ। तो ये होता है, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। जी सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रमिला जी कुछ बोलना चाहते हो? शिवानंद भोंगले आ गए। शिवानंद जी नमस्कार, आत्मन ध्यान हो गया अभी। नमस्कार आत्मवंदन। नमस्कार। सुबह 5 बजे भी रहता है, रात को 9 बजे भी रहता है, जुड़े रहिए आप। यस। ठीक है, तबीयत आपका शिवानंद जी? हाँ पर ओके ओके। यस। प्रमिला जी, ध्यान गहरा हो गया, आंखें कितनी खुलती तो रहने दीजिए। अंशु जी कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं। ठीक है, फिर और 1-2 मिनट देंगे, किसी को कुछ बात करनी तो बोल दीजिए, हम 10:30 को बंद करेंगे। किसी को कुछ भी मन में है पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। आपके लिए ये ग्रुप है, आपके लिए ये जूम सेशन है, सब बात समझ के बोलना है, कुछ भी मन में मत रखिए। फिर भी नहीं होता है तो मुझे मैसेज कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर, प्रीतम सर, हम्म। मुझे आज दिखाई दिया ना, वो मेरे मन में भी था। मैंने आपको बोला था ना हाँ एक हाँ। बार, ये वही आज मुझे दिखाई दिया। वेरी गुड। आपकी उधर सेशन रखी है, मैं आता हूँ ध्यान देने के लिए। हाँ, वही मैंने आपको बोला है ना, मेरे हम्म। मन में जो है वही मेरे को आज दिखाई दिया। यस। सैटरडे संडे बोल दीजिए, आएंगे हम। ये सैटरडे संडे फ्री है। ये हम लोग अभी शिविर करके आएंगे, बाद में करेंगे, रखेंगे यस। सिंधुदुर्गा। यस, उसके टाइम है। ठीक है, जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, आप आ हम्म। रहे हो तो बोलो, मैं आपको लेके जाता हूँ कार में से। कार से मैंने जाएंगे। ये किया है ना, रजिस्टर किया है ना, मैंने बोला ना आपको। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आना जाने का बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन उधर रहने का हाँ नहीं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अभी आज उन्होंने भेजा है रहने का। कौन सा ये है वो भेजा है उन्होंने, चेक करो। हाँ हाँ ठीक है। और आप और कौन कौन ने बुक किया है? वासंती जी ने किया है क्या बुक? हाँ, उसने भी किया बोलती है। हाँ ठीक है। मैं तो हूँ, और आपको तो मैं हाँ लेके जाता हूँ, और कौन कौन है बोल दीजिए। 5 सीट खाली हाँ रहती है गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में। हाँ। लेकिन मैं अगले पहले दिन जाऊंगा, 9 तारीख को शाम को जाऊंगा इधर। हाँ, 9 तारीख को ही जाना है। हाँ तो भी मेरे घर में आइए तो शाम मॉर्निंग को। 5 बजे 10 तारीख को स्टार्ट है। यस। तो शाम को मेरे पास आइए, हमारे घर को हम्म आइए, सेंटर को आइए, मैं आपको लेके जाता हूँ। हम्म। और वापस भी लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा है। यस। यस ठीक है। 10:30 हो गए। कल हम्म। मॉर्निंग मिलेंगे, 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग। सबके अच्छा, लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस सभी आइए सुबह मॉर्निंग में। मैं रोज रहती हूँ। आप यस। नहीं थे तभी भी मैं उठ के मेरा किया 5 बजे का। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। बस मेरा एक ही दिन, 2 दिन ये हो गया, क्यों? बीमारी के वजह से एक ही दिन में, कल भी मैं बैठी। अभी अच्छे हो रहे, सभी अच्छे होंगे आपके घर। आज अच्छा हुआ, आज अच्छा हुआ मेरा। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।